हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रखी है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन 20 to 32 आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करने हैं। मतलब अगर प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट निकाल देना, कोई और साइन है या फिर कुछ और चीज़ बोल रखी है तो आपको वो करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है इसको। तो अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ है आपके पास एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस का 3y है। पहले मैं एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देती हूँ तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म से इंटू कर दिया। अब यहाँ पर वही दो ब्रैकेट हो गए, दोनों बायनॉमियल्स हो गए। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 to 19 किए थे सेम वैसे ही करेंगे। तो एक्स क्यूब यहाँ लिख लिया, फर्स्ट टर्म आ गई पूरा सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड टर्म लिख दी यहाँ पर और सेकेंड ब्रैकेट लिख दिया। अब एक्स क्यूब को इन दोनों के साथ इंटू करेंगे और 2x स्क्वायर वाई को भी इन दोनों के साथ इंटू करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब वाई प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों मेरे पास लाइक टर्म्स हैं तो मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब वाई, या फिर आप 1x क्यूब वाई भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। और माइनस का 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था जो हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं 21 पे, सेम ही क्वेश्चन है 21 भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x प्लस का 4y और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले इन दोनों से इंटू कर देती हूँ, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यूब। क्लियर। अब फिर वही फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने, यहाँ सेकेंड ब्रैकेट ले लिया अपना, फिर सेकेंड नंबर ले लिया और यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अब इसको अंदर इंटू करेंगे इससे भी और इससे भी, उसी तरह इसको अंदर इंटू करेंगे इन दोनों से। तो यहाँ आ गया एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया 4x की पावर 5 वाई क्यूब माइनस 2x की पावर 3 वाई की पावर 4 हो जाएगा, माइनस क्योंकि बाहर माइनस है साइन चेंज हो गया, 4x की पावर 2 वाई की पावर 5 हो गया। देखा जाए तो इसमें आपके पास 4 2 जा 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 8 लिखोगे ना, यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सबके सब आपके पास क्या है, यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर लिखा है, देन ए प्लस 2b है और 3a प्लस 2b है। सेम ही क्वेश्चन है, पहले इसको इन दोनों से इंटू कर लेती हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ए क्यूब बी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 2a स्क्वायर बी क्यूब आ गया, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नंबर ले लेंगे इस ब्रैकेट का और सेकंड ब्रैकेट ले लेंगे, देन हम यहाँ पर सेकंड नंबर ले लेंगे और सेकंड ब्रैकेट ले लेंगे। अब इनको इससे दोनों से इंटू करूंगी और इसको भी इन दोनों से इंटू करूंगी। तो ए क्यूब बी स्क्वायर को अंदर इंटू करूंगी तो 3a की पावर 4b स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अंदर 3 2 जा 6 हो गया, ए क्यूब बी क्यूब हो गया और यहाँ पर 2a स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया। ये दोनों लाइक टर्म्स है, आप इनको ऐड कर सकते हो, तो इनको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी तो 7a क्यूब बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। और ये वाला नंबर 2a स्क्वायर बी की पावर 4 ऐसे ही लिखा है। क्लियर। अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट पहले यहाँ अंदर इंटू कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर एक्स प्लस का 2y ऐसी है।
अब मैंने अपना फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लिया, देन यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगाऊंगी, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लिया। अब एक्स क्यूब को इन दोनों से इंटू करूंगी तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, और इसको अंदर इंटू करूंगी तो एक्स क्यूब वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। सब अनलाइक टर्म्स है, सॉल्व अगर आप देखो यहाँ पर कोई सी हो सकती है, हाँ ये दोनों हो सकती हैं, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दो फिर। तो 1 एक्स क्यूब वाई आ गया यहाँ पर, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर एक वाई स्क्वायर और था जिसको हमने यूज नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आप इस वाई स्क्वायर को यहाँ पर इनको ब्रैकेट में ऐसे रख लो और वाई स्क्वायर को साथ में लिखते रहो। इन केस कभी आपका ऐसा मिस हो जाए कि आपने कोई नहीं मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अब आप इसको लास्ट में भी वाई स्क्वायर से इंटू कर सकते हो। तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स क्यूब वाई की क्यूब बन जाएगा, वाई स्क्वायर से अंदर इंटू कर रही हूँ तो, और यहाँ पर वाई की पावर 4 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स है और यहाँ 2 टर्म्स है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली ये वाली टर्म लिख के इन चारों से इंटू करूंगी तो इसे ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। -3 को भी इन सब से इंटू कर दूंगी, ठीक है। अब अंदर इंटू कर रही हूँ, 2x को चारों टर्म से इंटू कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 2 2 जो 4 एक्स की पावर क्यूब प्लस 5 2 जो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जो 14 एक्स। ऐसी -3 को अंदर इंटू कर रही हूँ, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। 3 2 जो 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन 3 5 जो 15 एक्स आ जाएगा, और 3 7 जो 21। लाइक टर्म्स देखो तो 2x की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करते हो अगर आप इन दोनों को, तो आपके पास माइनस का 7 एक्स क्यूब आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपके पास प्लस का 16 एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, क्योंकि ये सब लाइक टर्म्स है इसलिए मैं साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास है 14x प्लस का, और यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस का है आपके पास 15x, माइनस है, मैंने गलती से ना यहाँ प्लस लिख दिया है, तभी कंफ्यूजन हो रही थी ना, अब सही है। तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लग गया, ठीक है, और ये प्लस का 21 ऐसी है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया 24th भी। चलिए 25th क्वेश्चन है आपके पास, 5x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, देन x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। पहले 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आएगा उससे थर्ड ब्रैकेट को इंटू कर देना। तो पहले मैं ये 2 ब्रैकेट ले रही हूँ, तो 5x को मैंने x माइनस 1 से भी इंटू किया और 3 को भी मैंने x माइनस 1 से इंटू किया, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 3, और ये वाला 3x माइनस का 2 ऐसी है, ये लाइक टर्म्स है, मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। तो माइनस का 2x माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पर 3x माइनस 2 ऐसी है। अब फिर वही मैं 3x को क्या करती हूँ, इन तीनों टर्म से इंटू कर लेती हूँ, और ऐसी -2 को भी इन तीनों टर्म से इंटू कर देती हूँ, ठीक है ना। तो क्या आएगा जब अंदर इंटू करूंगी तो 3x को 3 5 जा 15 एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 एक्स। अब देखो सॉरी, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, दूसरे ब्रैकेट में इंटू कर रही हूँ, तो हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू में एक्स प्लस 3 2 जा 6 हो गया। तो 15 एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि क्यूब वाला कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस का 16 एक्स स्क्वायर बन गया, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, तो ये माइनस का 5x हो गया, ये प्लस का 6 हो गया।
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो एक सेपरेट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में 3-3 टर्म्स हैं। अभी तक आपने एक ब्रैकेट में 3 थी और एक ब्रैकेट में 2 थी, तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया था। पर यहाँ दोनों में 3-3 टर्म्स हैं, तो कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं, अब अपना फर्स्ट ब्रैकेट ही ले लो। इन तीनों टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट से इनटू करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ले ली, उसके साथ में सेकंड ब्रैकेट लिख लिया, प्लस सेकंड टर्म ले ली, उसके साथ में सेकंड ब्रैकेट लिख लिया, माइनस थर्ड टर्म ले ली क्योंकि वो माइनस की थी, उसके साथ में अपना सेकंड ब्रैकेट लिख लिया, ठीक है। अब 2x स्क्वायर को तीनों से इंटू कर दो, सिमिलरली 3x को भी तीनों से इंटू कर दो, और -5 को भी तीनों से इंटू कर दो। तो 3 2 जा 6 x की पावर 4, 2 5 जा 10 x की क्यूब, प्लस 2 4 जा 8 x स्क्वायर, 3 3 जा 9 x की क्यूब, 3 5 जा 15 x स्क्वायर, 3 4 जा 12 x, 5 3 जा 15 x स्क्वायर, 5 5 जा 25 x, 5 4 जा 20। नाउ लाइक टर्म्स, x की पावर 4 वाला कोई नहीं, उसे ऐसे ही लिख दिया। क्यूब वाला एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, सिर्फ 2 ही नंबर है और कोई नहीं है, तो माइनस का x क्यूब आ गया सॉल्व करके। स्क्वायर वाला एक 2 नंबर ये है और एक नंबर ये है, 3 नंबर है, तो -30 में +8 करोगे तो -22 x स्क्वायर आ गया, ठीक है। x स्क्वायर वाला हो गया। अब x वाला एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, दोनों ही प्लस के नंबर है, तो प्लस का 37x हो गया और माइनस का 20 एज इट इज है। क्लियर हो गया 27वां क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। यहाँ पर है 3x - 2 एक ब्रैकेट में है, 2x - 3 एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन दे दिया है आपको। पहले ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं और ये वाली, फिर बाद में सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3x को भी मैंने 2x - 3 से मल्टीप्लाई किया और -2 को भी, प्लस डाल के 5x को भी मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड ब्रैकेट से, और -3 को भी सेकंड ब्रैकेट से। 3x को अंदर इंटू करूंगी, 3 2 जा 6 x स्क्वायर, -3 3 जा 9x, 2 2 जा 4x, प्लस का 6 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस का 5x, माइनस का 3x माइनस का 3 हो गया। जो लाइक टर्म्स है उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा, प्लस का 6 हो गया। अब ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए, प्लस का 2x आ गया क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस का 3 हो गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 11x आएगा मेरे पास। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो भी 11x ही आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, और यही मेरा आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 28। चलिए क्वेश्चन 29 है, 5x - 3 और x + 2 एक ब्रैकेट में, और 2x + 5 और 4x - 3 एक ब्रैकेट में। सेम ही तरीका है, पहले 5x को अंदर इंटू किया x + 2 से, 3 को भी अंदर इंटू किया x + 2 से, माइनस 2x को अंदर इंटू किया 4x - 3 से, 5 को अंदर इंटू किया 4x - 3 से। अब ब्रैकेट एकदम नहीं ओपन करना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर इंटू किया तो 5x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x, माइनस का 3x माइनस का 6, 2 4 जा 8 x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, प्लस 4 5 जा 20x माइनस 4 5 जा 15, 5x स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पर आ गया,
माइनस का 6। ये वाला ब्रैकेट अभी नहीं ओपन कर रही, नेक्स्ट स्टेप में ओपन करूंगी क्योंकि साइन चेंज होंगे इसके, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लग रहा है। अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस का 8x माइनस का 14x प्लस का 15 हो गया। नाउ लाइक टर्म्स देख लो कौन कौन सी हैं। ये दोनों हैं तो माइनस का 3x², ये दोनों हैं तो माइनस का 7x, और -6 + 15 प्लस का 9 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज, क्वेश्चन 30 भी सेम है। आप इसको फिर से होमवर्क में ट्राई करना खुद से, नहीं आएगा तो हम सेपरेट वीडियो में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 31 पे आते हैं। यहाँ पर हम आपसे कह रहा है x² माइनस का 3x प्लस का 2 और 5x माइनस का 2 है, माइनस 3x² प्लस का 4x माइनस का 5 है और 2x माइनस का 1 है। सेम है, बस वहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं और कुछ नहीं है। तो 5x को भी इसके साथ इंटू करूँगी तीनों टर्म्स के साथ, माइनस का 2 इसको भी करूँगी, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में रख लिया क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन था। -2x को भी इन तीनों टर्म्स के साथ इंटू करूँगी, -1 को भी इन तीनों टर्म्स के साथ इंटू करूँगी। क्लियर? चलो इंटू करते हैं। तो 5x³ हो जाएगा, -3 5 जा 15x² प्लस 5 2 जा 10x हो गया, माइनस का 2x² प्लस का 3 2 जा 6x माइनस का 2 2 जा 4। ध्यान रखना बाहर माइनस था, मैंने साइन चेंज कर दिए। पहले यही वाला ब्रैकेट मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 17x² आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 16x माइनस का 4 आ गया, ठीक है। नाउ माइनस, अब ये वाले पे आ जाओ। 3 2 जा 6x³ प्लस 2x को अंदर इंटू कर रही हूँ मैं, 2 5 जा 10x माइनस 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 हो गया। वही चीज लाइक टर्म्स 6x³ ऐसी है, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 5x² आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 14x प्लस का 5 आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन करने की बारी आ गई है, बाहर माइनस है, ध्यान रखना सेकेंड वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देख लो कौन कौन सी है आपके पास। 5x³ और 6x³ लाइक टर्म बन रही है तो ये आपके पास माइनस का x³ आएगा, -17x² और माइनस का 5x जो है वो माइनस का 22x² हो जाएगा, प्लस का 16 और प्लस का 40 जो है वो प्लस का 30x हो जाएगा, और प्लस का 4 और माइनस का 4 जो है वो माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। यहाँ पर अगेन आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना है। यहाँ पर तो ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ हो जाएगा। तो पहले x को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 4, ऐसी -1 को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई का लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो आप इसको ऐसे ही लिखो। अब 2x को इन सब ब्रैकेट के जितनी भी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, और -3 को भी यही करो, पर ब्रैकेट ओपन नहीं करना क्योंकि अभी बाहर माइनस है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, लास्ट में हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, नाउ अंदर इंटू कर रही हूँ x को, तो x की पावर 4, 2x³ हो जाएगा, प्लस 3x² हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। -1 को अंदर इंटू कर रही हूँ, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अब अंदर के साइन चेंज कर दूंगी साथ साथ, तो प्लस का 2x² हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 4 हो गया। ये माइनस ऐसी है। अब यहाँ वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले 2x को इन तीनों टर्म से इंटू कर रही हूँ, तो 2x³ माइनस 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब -3 को इंटू कर दूँ तो बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कर दूंगी साथ साथ,
तो 3x² प्लस का हो जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। x⁴ ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करती हूँ क्यूब वाले, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, तो माइनस का 3x³ आ गया। अब यहाँ प्लस का 3x² है, यहाँ प्लस का 2x² है, तो प्लस का 5x² आ गया। माइनस का 4 और माइनस का 3x माइनस का 7x हो गया। अब प्लस का 4 ऐसी है माइनस। अब इस ब्रैकेट में लाइक टर्म्स देखो, क्यूब वाला नंबर ऐसे ही लिख दो, -2x² और -3x² माइनस का 5x² हो गया, प्लस का 2x और प्लस का 3x 5x हो गया और माइनस का 3 ऐसी है। अभी भी एक ब्रैकेट ओपन होने से रहता है, क्योंकि उसके बाहर माइनस है तो उसके साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। अब हम उसको यहाँ ओपन कर लेते हैं, तो माइनस का 2x³ प्लस का 5x² माइनस का 5x और प्लस का 3 हो गया, साइन चेंज हो गए। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर लाइक टर्म्स की बात करती हूँ तो x के साथ x⁴ ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है, तो दोनों माइनस के हैं, तो 5x³ आ जाएगा। 5x² प्लस 5x² 10x² आ गया, -7x और -5x -12x आ गया, +4 +3 प्लस का 7 आ गया। यही आपका आंसर है। अब आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33, 34, 35 फिर वही आपके पास प्रॉपर वही सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर a + b एक ब्रैकेट में है, a² + 2ab + b² एक में है, तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। a + b, आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है a + b के होल स्क्वायर की, होती है ना आइडेंटिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक है यहाँ दो है, तो a + b का होल क्यूब लिख सकते हो। अब a + b के होल क्यूब का आइडेंटिटी लिख दो, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। या तो इसमें आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लो सॉरी, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी से नहीं आता तो फिर वही तरीका है, फर्स्ट नंबर लेके सेकंड ब्रैकेट लिख दो और सेकंड नंबर लेके फिर सेकंड ब्रैकेट लिख दो। मैं दोनों तरीके करा रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। नाउ a को अंदर इंटू करेंगे तो a³ + 2a² + ab², b को अंदर इंटू करेंगे तो ba² + 2ab² + b³। तो a³ + b³ तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है, तो 3a² भी हो गया। उसी तरीके से ये और ये लाइक टर्म है, तो 3ab² हो गया। आंसर देख लो, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। अगेन 4 को इन तीनों टर्म से इंटू कर लेते हैं और b को इन तीनों टर्म से इंटू कर लेते हैं। तो पहले मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर प्लस डाल के मैंने यहाँ पर b ले लिया, ठीक है। नाउ 4 को अंदर इंटू करूंगी तो 4a + 4ab -3 4 = 12b²। b को अंदर इंटू करूंगी तो ab + ab² -3b³ आ गया। अब अगर आप लाइक टर्म्स देखो तो 4ab और ab जो है वो 5ab हो गया, बाकी तो कोई और नहीं है। तो 4a प्लस माइनस का 12b² प्लस का ab² ऐसी है माइनस का 3b³ ऐसी है। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगेन सेम क्वेश्चन है। पहले 4y को इंटू कर लेती हूँ, y + 11z -3 से, प्लस 7 को इंटू कर लेती हूँ अब y + 11z -3 से। तो 4y को अंदर इंटू करेंगे तो 4y² + 44yz -3 4 = 12y। 7 को अंदर इंटू करूंगी तो प्लस का 7y + 77z
-3 7 जा 21, ठीक है। नाउ 4y² ऐसी है, प्लस 44yz भी ऐसी है। इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ, माइनस का 5y, प्लस का 77z भी ऐसी है, और माइनस का 21 भी ऐसी है। क्लियर है? और यही आपका आंसर है। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कह रहा है एड एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। आपसे क्या कह रहा है, एड एनी टू नंबर्स। तो सबसे पहले लेट करो, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो आपसे कह रहा है एड एनी टू नंबर, इन दोनों नंबर को मैंने प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ द सम ऑफ द टू नंबर, इन्हीं के सम के हाफ से, हाफ मतलब ये रहा, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, प्रूव दैट दिस रिजल्ट, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हाफ द सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर। तो जब आप इसे सॉल्व करो तो ये आए, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, अगर आप a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होगा, और यहां पर हाफ ऐसे ही रहेगा, और ये भी यही लिखा है, तो हैंस प्रूव्ड, यही तो आ रहा है, हाफ इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इतना पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपके पास हाफ इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और वो आपसे वही बोल रहा है कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। उन दोनों नंबर का जो भी सम है उसके स्क्वायर का हाफ आएगा, तो वही आपके पास आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी ये वाली पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 6.1 6.2 चैनल पे अपलोड है, वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू।